देखो बॉय से मैन बनना एक इजी प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं होता है। सीधे फूड से लोग इसके स्किप करना चाहते हैं और फिर अपनी लाइफ में से जो जो रियलिटी अच्छी हो सकती थी उन सभी को स्किप कर देते हैं। तो फिर एक ऐसी लाइफ जीते हैं मीडियोकर की, जो खुद की होती नहीं है। दूसरों के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना, दिखावा करना छोटी मोटी चीजों का, यानी अपने जीवन को जीते जी नरक बना लेते हैं। तो उस नरक से बाहर में निकलने के लिए और स्वर्ग में जाने के लिए तुम्हें मैन बनना पड़ेगा। और वो मैन बनने के लिए बहुत सारे स्टेप्स हैं, वो मैं तुम्हें बताता हूँ। एक बात जान लो कि फीमेल और बच्चों पे तो फिर भी समाज को तरस आ जाता है, लेकिन वो तुम्हारे पे नहीं आएगा बिल्कुल भी, तुम्हें वो समाज खा जाएगा। तो ये बात हमेशा याद रखना कि तुम्हें ही अपने लिए कुछ करना पड़ेगा। ये सोसाइटी बहुत खराब है, इस बात को स्वीकार करो। खराब इन द सेंस ऐसे नहीं है कि तुम्हें मार दी, लेकिन ये यार ये तुम्हें अपने काम और पैसों से इज्जत देगी। और ये बात सच है, कितनी भी कड़वी लगे तुम्हें, लेकिन यही आज की सोसाइटी का एकदम ट्रुथ बन चुके हैं। नहीं तो फिर तुम्हारे पास देखो दो चॉइसेस अभी बता देता हूँ। पहली चॉइस ऐसी है कि आई एम वीक, मैं अकेला हूँ, मुझसे कभी नहीं होगा, मैं कर ही नहीं सकता। सिंपल वर्ड्स में जान लो, खुद को विक्टिम बनाए रखो कि यार मेरे को तो आता ही नहीं है, मैं कैसे करूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कुछ। या फिर दूसरा बनो कि आई एम स्ट्रॉन्ग, मैं कर सकता हूँ, मैं करके रहूंगा और कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी चैलेंज आएंगे उनको एक्सेप्ट करूंगा और उनसे लड़ूंगा, क्योंकि तुम्हें पता ही है सिस्टम है मेरा। नेवर बीइंग बुलीड और नेवर बुली एनीवन। इसका मतलब ना तो कभी किसी से दबो और ना किसी को दबाने की कोशिश करो। एक लिमिट होनी चाहिए कि इसके बाद कोई भी हो, मेरा दोस्त हो, मेरा कोई भी हो, तो मैं कहना पड़ेगा कि इनफ इज इनफ, बस अब मैं और नहीं सहन करूंगा। इसके आगे अगर कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार फिर तुम खुद होगे। और ऐसे भी नहीं कि यार तुम किसी को परेशान कर रहे हो, क्योंकि जो भी एक रियल मैन होता है, हाई वैल्यू मैन होता है, वो कभी भी किसी को दबाने की कोशिश नहीं करता, वो सबको अपने साथ लेके चलता है। लेकिन वो बस बताए ना इतना ही साथ जितना हो सके, ऐसे नहीं कि वो फिर तुम्हारे ऊपर आ रहा है, फिर तुम्हारे ऊपर दोहरा मारा है, वो सही बात नहीं। दूसरा पॉइंट भी इसी से रिलेटेड है, बी रेडी टू अलोन। अकेले रहने से मर्डर, यार अकेला रहना बहुत अच्छी चीज है। देखो सोलिट्यूड और आइसोलेशन में बहुत अंतर होता है। आइसोलेशन में से तुम्हें फोर्सफुली कहीं पे भी अकेला बंद कर दिया, अब तुम्हारे उसमें कोई मर्जी नहीं, जब तुम्हें परेशान किया जा रहा है तो हो गया आइसोलेशन। लेकिन सोलिट्यूड कौन सी चीज है कि तुम अकेले रहने के लिए तैयार हो, तुम्हें किसी से फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो। कोशिश करो तुम लाइफ में किसी पे भी डिपेंडेंट ना रहो, अपने ऊपर डिपेंडेंट रहो कि भाई मेरे में स्किल है, मैं कर सकता हूँ, मैं जी सकता हूँ, मैं एक रियल मैन बनूंगा तो खुद के दम पे बनूंगा, मेरे को किसी की जरूरत नहीं है। किसी की जरूरत नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नॉलेज ही नहीं लूंगा और ऐसे घर पे बैठा बैठा ही बन जाऊंगा। उसके लिए तुम्हें नॉलेज लेती रहनी पड़ेगी, क्योंकि अगर तुम अकेले रहोगे ना तो फिर तुम खुद को जानने लग जाओगे, तुम्हें पता चलेगा कि तुम जैसे खुद को लगते हो वैसे ही दूसरों को लगोगे। तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी कंपनी कौन कौन एंजॉय करता है और कौन नहीं करता। और तीसरा पॉइंट भी इससे रिलेटेड है, जो भी तुम्हारी कंपनी एंजॉय नहीं करता, यानी तुमसे अच्छा नहीं बोलता, तुमसे अच्छा नहीं देखता, या तुमसे जलता है इन द सेंस, तो उसको स्टडी करो कि तुम्हारी ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से वो जलता है। देखो इसके दो दो चीजें निकलेंगी। एक तो वो खुद ही खत्म है, जो देखते हैं उल्टी सी चीजें उसको तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन क्या पता तुम्हारे अंदर कोई ना कोई ऐसा ब्लाइंड स्पॉट हो जहाँ पे तुम देख ही नहीं पा रहे थे, वो चीजें तुम्हें पता ही नहीं चल पा रही थी। तो फिर तुम्हें उसको उसके बारे में पता लगेगा, तो फिर तुम सही में कुछ ना कुछ अच्छा कर लोगे, तो फिर तुम है ना उसको जानोगे, फिर उस पर काम करोगे, तो फिर तुम सही में हाई वैल्यू। अब ऐसे नहीं कि उसको दिखाने के लिए तुम करो, तुम रियलिटी में वैसा बन जाओगे। तो देखो ये भी है कि यार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले लोगे ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं ना ऐसे सोचू कि यार क्या, देखो सुनने में बुरा लगेगा, लेकिन सोचो तुम्हारे पिता नहीं है, तो सही मायने में तभी पता चलता है कि तुम लाइफ में कहाँ पे हो, कैसे हो। तुम्हें जब भी जानना हो तुम्हारी औकात क्या है, तो एक दिन सोच लेना कि मेरे पिता नहीं है, तो फिर तुम्हारे साथ क्या हो। लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट, ये पॉइंट सही में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इसको मैं लास्ट में इसलिए रखा हूँ क्योंकि सिर्फ हाई वैल्यू लोगों को मिलना चाहिए यार, जो सही में सीरियस है। ऐसे नहीं कि ऐसे मजाक में वीडियो देखते रहते हैं, उनके लिए नहीं है। तो ये पॉइंट है फियर। तो मना किसी भी चीज से डरो मत। ये फोमो चल रहा है आज के कल्चर में, बहुत बुरा है। वो मैंने फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी सब लोग कर रहे हैं यार मैं नहीं कर रहा, कहीं मैं इनसे पीछे तो नहीं रह जाऊंगा, मैं इनके जैसा क्यों नहीं हूँ, मैं इनमें फिट नहीं हो पा रहा, कि कोई मेरे में तो कमी नहीं है। ये बेफालतू की इनसिक्योरिटी फील करना, इनसे कुछ नहीं होगा। एक बात याद रखना, एक रियल मैन ये नहीं होता है कि जिसका पोटेंशियल एकदम हाई होता है। देखो एक रियल मैन क्या होता है, जैसे मान लो कि ये तुम्हारा पोटेंशियल है और ये तुम्हारे कॉम्पिटिटर का पोटेंशियल है, तो एक रियल मैन होता है जो अपने पोटेंशियल को फुल एकदम 100% यूज करता है। ठीक है, हमेशा याद रखना तुम्हारा सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर एक ही है और वो हो तुम खुद। तो अपने कॉम्पिटिटर को हराओ, हर बार बेटर बनने की कोशिश करो। अब वो तो तुम्हें पता ही होगा, 1.01 की पावर 365 37 पॉइंट कुछ हो जाती है, या फिर 0.99 की वो 0.03। ये सब सही में रियल लाइफ में अप्लाई होती हैं, इनको मानो और रियल लाइफ एक्सपीरियंस फील करो और अच्छे आदमी बनो। और अभी तक की सबसे डार्क स्टेटमेंट मैं तुम्हें यूट्यूब पे देने वाला हूँ कि मैन बनना कोई भी एक डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक जर्नी है। तो तुम्हें समय के साथ साथ इसकी लेगेसी को अपहोल्ड करके रखना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि मैं तो एक लेवल पे पहुंच गया, अब मैं तो हाई वैल्यू मैन बन चुका हूँ, अब बस मैं किसी को कुछ नहीं मानता, ऐसा कुछ नहीं है।
टॉप 1% वो रैंक है, ये हमेशा जीरो सम गेम होता है। यानी तुम वहां पे पहुंच गए, अच्छे से काम नहीं कर रहे हो तो तुम तो वहां पे हो, लेकिन तुमसे भी ऊपर लोग आ जाएंगे, तुम ना पता होते हुए भी नीचे आने लग जाओगे। तो ये सिंपल बात है, जर्नी को स्टार्ट करो, यहाँ से करो, फोकस बढ़ाओ अपना, और बस पैशन फॉलो करने वालों के ये है ही। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।